किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवे के घोंसले पास पास ही थे। चिड़िया बहुत सीधी और मेहनती थी, जबकि कौवा बहुत शैतान और नखट्टू था। चिड़िया अपने घर में हमेशा भोजन जमा रखती थी, जबकि कौवा भोजन जमा करना तो दूर की बात, रोज का खाने का भोजन भी तलाश ना करता, बल्कि चिड़िया से कभी तो भोजन मांग कर खा लेता और कभी चुरा कर ले जाता। अब तो चिड़िया भी कौवे से बहुत तंग आ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन कौवा चिड़िया के घोंसले में उससे भोजन मांगने जाता है। चिड़िया, क्या कर रही हो? तुम तो दिन ब दिन बहुत सुंदर होती जा रही हो। असल में तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हारे मन की सुंदरता तुम्हारे मुंह पर नजर आती है। कालू कौवे, अब मैं तुम्हारे पंखों से बुद्धू नहीं बनूंगी। ये तो तुम्हारी आदत है, मेरी झूठी तारीफें करके मुझसे भोजन मांग कर खाना। मैं तो तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ, अब जाकर किसी और को बुद्धू बनाओ। चिड़िया, मुझे बेइज्जत करके तुम ठीक नहीं कर रही। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए मैंने कभी फर्क नहीं किया और तुमसे भोजन मांग कर खा लेता हूँ, वरना मुझे भोजन की कमी नहीं है। बड़े बड़े खतरनाक पक्षियों के साथ मेरे संबंध हैं, वो तो मेरे एक इशारे पर तुम जैसे छोटे पक्षियों का कचूमर बना दें। बड़ी आई मुझे बातें सुनाने वाली। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। झूठा कौवा, तुम जैसे नखट्टू कौवे को तो कोई पक्षी मुंह नहीं लगाता। कह रहा है कि खतरनाक पक्षियों के साथ मेरे संबंध हैं। इस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मुझे बातें सुनाए, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। फिर कालू कौवे के दिमाग में एक विचार आता है। अब लूंगा मैं बदला अपनी बेइज्जती का उस छोटी चिड़िया से। अगले रोज कौवा फिर से चिड़िया की तरफ जाता है। तुम आज फिर से आ गए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। चिड़िया, तुम तो हर समय मुझे गलत ही समझती रहती हो। मैं तो इसलिए आया था कि आज हम दोनों एक साथ भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि मैं अपना भोजन ढूंढ कर खाया करूँगा। फिर चिड़िया कौवे के साथ भोजन की खोज में चली जाती है। वो भोजन ढूंढते ढूंढते साथ वाले गांव चले जाते हैं। वहाँ एक घर के आंगन में लाल मिर्ची पड़ी हुई थी। कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, क्यों ना हम दोनों मिर्ची खाने का मुकाबला करें, और जो मुकाबला जीत गया हारने वाले को उसकी एक बात मानना होगी। चिड़िया अपने मन में सोचती है, अगर मैं मुकाबला जीत गई तो मैं कौवे को इस जंगल से ही निकाल दूंगी। लेकिन कौवे ने तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रखा था। फिर दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। चिड़िया तो ईमानदारी के साथ मिर्ची खा रही थी, जबकि कौवा आधी मिर्ची छुपा रहा था और आधी खा रहा था। कौवा जल्द ही सारी मिर्ची खत्म कर लेता है। चिड़िया, मैं मुकाबला जीत गया हूँ, अब तुम्हें मेरी बात मानना होगी। बताओ कालू कौवे, मुझे क्या करना होगा? करना तुम्हें कुछ नहीं है, बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम दोनों में तय हुआ था कि हारने वाले को जीतने वाले की बात मानना होगी। चिड़िया बेचारी बेबस हो जाती है और कौवे की बात मान लेती है। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, लेकिन तुम पहले अपनी चोंच धोकर आओ। कितनी गंदी लग रही है तुम्हारी चोंच। वो तो मैं अभी धो आता हूँ, बस तुम यही रहना। कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सीधा नदी के पास जाता है और जैसे ही अपनी चोंच धोने लगता है, नदी कौवे से कहती है, अरे कौवे, क्या तुम मुझे अपनी गंदी चोंच से गंदा करोगे? जाओ जाकर मटका लेकर आओ और मटके में पानी भरकर फिर अपनी चोंच धोना। ऐसे मैं तुम्हें अपना पानी नहीं दूंगी। फिर कौवा कम्हार के पास जाता है। कम्हार जी, मुझे एक मटका चाहिए। मेरे पास मटका बनाने के लिए मिट्टी नहीं है, जाओ पहले मुझे मिट्टी ला कर दो, फिर मैं तुम्हें मटका बना कर दूंगा।
फिर कौवा मट्टी लेने धरती के पास जाता है। धरती कौवे से कहती है, काले कौवे, जाओ जाकर पहले खुरपा लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हें अपनी मट्टी दूंगी। फिर कौवा खुरपा लेने लोहार के पास जाता है। लोहार कौवे से कहता है, मेरे पास आग खत्म हुई है, तुम जाकर पहले मुझे आग ला कर दो, फिर ही मैं तुम्हें खुरपा बना कर दूंगा। फिर कौवा आग लेने एक किसान के घर जाता है। वहाँ उस किसान की पत्नी चूल्हे में आग जलाकर भोजन बना रही थी। कौवा जाकर किसान की पत्नी से आग मांगता है तो किसान की पत्नी जलती हुई लकड़ी कौवे की चोंच में दे देती है, जिससे कौवे का मुंह बुरी तरह जल जाता है। अब चिड़िया खाना तो दूर की बात, वो तो अब दाना भी नहीं खा सकता था और कौवे को उसके धोखे की सजा मिल जाती है। वो चिड़िया जंगल में लंबे समय से रह रही थी। उस चिड़िया की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम हानिया और छोटी बेटी का नाम हिना था। छोटी बेटी हिना तो बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो हमेशा अपनी माँ का कहना मानती थी, हर काम समय पर करती, जबकि बड़ी बेटी हानिया थोड़ी बिगड़ी हुई थी। वो अपनी माँ का कहना भी ना मानती और किसी काम को दिल लगाकर ना करती थी। माँ, मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पहली बार हम अकेले भोजन की खोज में जा रहे हैं। मम्मा, आप देखना, मैं हिना से ज्यादा भोजन लाऊंगी। ये तो शाम को पता चलेगा कि कौन ज्यादा भोजन लाता है। अच्छा, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। आप पहली बार अकेले बाहर जा रही हो, मैं आपके साथ जा सकती हूँ, परंतु ये सब आपको सीखना होगा। अगर आप ये सब ना सीखोगी तो जिंदगी कैसे गुजारोगी। घर से बाहर तरह तरह के पक्षी मिलेंगे, जिनमें कुछ बहुत अच्छे पक्षी होंगे और कुछ बहुत बुरे पक्षी। उनमें अच्छा पक्षी कौन है और बुरा कौन, ये आपको देखना है। अच्छाई और बुराई बहुत पास पास मिलेंगी आपको। चुनाव किसका करना है, ये आपने फैसला लेना है। मेरी बेटियों, अच्छाई जिंदगी भर साथ चलती है और बुराई की चमक हमेशा थोड़ी देर के लिए होती है, इसलिए हमेशा अच्छाई का चुनाव करो। दोस्त बनाते समय दूसरे का धन दौलत ना देखना, बल्कि उसके मन की सच्चाई को जानने की कोशिश करना। जब मैं पहली बार अपने घर से निकली थी तो यही बातें मेरी माँ ने मुझे बताई थी, जो आज मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं रही, इसी तरह कल मैं भी आपके साथ नहीं होंगी। अब हम जाए मम्मा। जाओ मेरी बेटियों, भगवान आपकी रक्षा करेगा। फिर ऐसे वो दोनों बहनें पहली बार अपने घर से निकलती हैं। वो बहुत खुश थीं। नदी का पानी बहुत सुंदर दिख रहा था और फूलों ने तो अपनी सुगंध पूरे जंगल में बखेर रखी थी। फिर ऐसे कुछ देर उड़ने के बाद वो दोनों बहनें नदी पर रुकती हैं। जो फल पहले मैं देखूंगी वो मेरा होगा और जो पहले तुम देखोगी वो तुम्हारा। हम बहनें हैं, हमारा आपस में क्या मुकाबला। हमने तो अपनी मम्मा की चुनौती पूरी करना है। हमें अपनी मम्मा को खुश करना है। हमें भोजन लेकर सुरक्षित घर वापस लौट कर जाना है। वो बातें कर रही थीं कि वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। क्या तुम दोनों उस छोटी रानो चिड़िया की बेटियां हो? जी आंटी कौवी, हमारी मम्मा का नाम रानो ही है। यहाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? अंकल जी, आज हम पहली बार घर से बाहर अकेले निकली हैं। उड़ते उड़ते थक गई थी, इसलिए पानी पीने आई हैं यहाँ। अभी पिया तो नहीं पानी? नहीं आंटी, अभी तो नहीं पिया। तो फिर भागो यहाँ से, ये नदी हमारी है और हम किसी का झूठा पानी नहीं पीते। कहीं और से जाकर पियो पानी। परंतु आंटी कौवी, इतनी बड़ी नदी है, हम दूसरी तरफ से पी लेते हैं। हम भी आपकी तरह के ही पक्षी हैं। हमारे पंख तो आपसे भी ज्यादा सुंदर हैं। बड़ी जुबान है तुम्हारी लाल चिड़िया, जाती हो यहाँ से या एक लगाऊं? चलो हानिया बहन, हम कहीं और से पानी पी लेंगे। आंटी कौवी जी, आप पी लें पानी। जब हम घर से निकली थी तो हमारी मम्मा ने हमें बताया था कि अच्छाई और बुराई साथ साथ मिलेंगी। हम आपसे लड़ना नहीं चाहती। ऐसा कहते हुए वो दोनों छोटी चिड़ियाएं वहाँ से उड़ जाती हैं। इतनी छोटी सी हैं कालू, और बातें तो सुनो जरा इनकी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं।
वो दोनों बहनें थोड़ा और आगे जाती हैं। वहाँ उन्हें एक पेड़ नजर आता है जिस पर बहुत मीठे मीठे 2 आम लगे हुए थे। वो वहाँ बैठ जाती हैं। हानिया मेरी बहन, हमने कर लिया। हमने 2 आम ढूंढ लिए। एक आम आप ले ले और एक मैं। अब हमारी मम्मा बहुत खुश हो जाएगी। परंतु मैं तुमसे कुछ ज्यादा करके दिखाना चाहती हूँ मम्मा को। अगर मैं भी आम ही लेकर गई तो फिर मुझ में और तुम में काहे का फर्क। मेरी बहन, आप ऐसी बातें ना किया करें। मम्मा हमेशा आपको मना करती हैं। इतना गरूर अच्छा नहीं होता। ऐसे ही वहाँ एक चील आ जाती है। चलो हानिया, ये चीलें बहुत जालिम होती हैं। मम्मा कहती हैं इनके पास नहीं बैठना चाहिए। अरे अरे रुको तो, कहाँ भाग रही हो छोटी चिड़िया? मेरी बात तो सुनो। जी आंटी बताएं। चलो हानिया, हमें नहीं सुननी उसकी बात। मेरे पास ये 3 चॉकलेट हैं, बहुत भारी हैं। मैं तो हूँ भी बूढ़ी, मुझसे ज्यादा बोझ उठाकर उड़ा नहीं जाता। अगर तुम मेरी ये चॉकलेटें मेरे घर तक पहुँचा दो तो मैं इनमें से एक तुम्हें दे दूंगी। आंटी जी, अगर बहुत ज्यादा है तो घर पर जाकर देने से तो अच्छा है आप हमें यही एक चॉकलेट दे दे और 2 अपने घर ले जाएं। इससे आपका बोझ कम हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। तुम दोनों ये एक एक उठाकर मेरे साथ चलो मेरे घर, वहाँ जाकर दूंगी, परंतु एक ही दूंगी। चलो आंटी जी, मैं चलती हूँ आपके साथ। ये है तो मेरी बहन, परंतु डरती बहुत है। आप बूढ़ी चील आंटी हैं, आपसे हमें क्या खतरा। नहीं हानिया, आप नहीं जाएं इस चील के साथ। चलो चील आंटी, इसको छोड़ो। ऐसे वो बड़ी बहन उस चील की 2 चॉकलेटें उठाती है और चील के साथ उसके घर की तरफ चल देती है। हानिया, आपने मम्मा की बात ना मानकर बहुत बुरा किया। फिर हिना भी वहाँ से एक आम लेती है और घर अपनी मम्मा को हानिया का बताने के लिए भागती है। हिना बहुत तेज उड़ रही थी। उसे डर था कि कहीं वो चील उसकी बहन को कोई नुकसान न पहुँचा दे। क्या हानिया उस चील के साथ उसके घर चली गई है? वो बूढ़ी चील तो बहुत जालिम है। बहुत बुरा किया हानिया ने, जो आपकी बात नहीं मानी और उस चील के साथ चली गई। अब जल्दी से चलो मेरी बेटी, हम तोते और कबूतर को साथ लेकर चलते हैं। पहाड़ों पर रहती है वो चील। फिर वो दोनों माँ बेटी हानिया चिड़िया के पीछे जाती हैं। चिड़िया अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर सीधी तोते के घर जाती है। कबूतर भी तोते के पास ही बैठा हुआ था। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। कबूतर भैया, आज हिना और हानिया अकेले भोजन लेने घर से बाहर निकली थी। मेरी बड़ी बेटी हानिया ने लालच किया और चील के साथ उसके घर चॉकलेट लेने चली गई है। वो बूढ़ी चील तो बहुत शैतान है। वो तो हमेशा किसी छोटे पक्षी के शिकार में रहती है। अब आप जल्दी चलें, ऐसा न हो कि देर हो जाए। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। आप मुझे छोड़ दें, मुझे अपने घर जाना है। आपने मुझे यहाँ क्यों बांध दिया है? बूढ़ी हो गई हूँ, किसी बड़े पक्षी का शिकार तो अब मैं कर नहीं सकती। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो आज फिर मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। आपने झूठ बोला मुझसे। मुझे चॉकलेट का लालच देकर आपने मुझे धोखा दिया। तो फिर खा लो ये सारी ही चॉकलेट। इसे खाने से तुम्हारा मांस भी कुछ ज्यादा मीठा हो जाएगा। मैंने तो अपना वादा पूरा किया। लो लो खाओ, एक छोड़ो सभी खा लो। और वो छोटी भी तो तुम्हारी ही बहन थी जिसने लालच नहीं किया। जब तक तुम्हारे जैसे लालची छोटे पक्षी जिंदा हैं, मुझे भोजन मिलता ही रहेगा। फिर वहाँ चिड़िया, उसकी बेटी, तोता और कबूतर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बूढ़ी चील तो डर जाती है। बूढ़ी चील अम्मा जी, शर्म करो। अब इस उम्र में आप हमसे मार खाती क्या अच्छी लगोगी। मम्मा मुझे बचा ले। मम्मा, ये चील मेरा मांस खाना चाहती है। अच्छा यही है, आप यहाँ से भाग जाएं और जाकर कोई मरा हुआ जीव ढूंढ कर खाओ। फिर वो चील वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया बहन, अगर हमें देर हो जाती तो वो चील कभी न छोड़ती आपकी बेटी को। चिड़िया बहन, आप अपने घर जाएं, मैं और कबूतर नदी पर जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की। फिर चिड़िया अपनी बेटियों को साथ लेकर अपने घर चल देती है।
हिना, मुझे माफ कर दो। मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे आज पता चल गया है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। मैंने लालच किया और मम्मा की बात नहीं मानी और आपका कहना भी ना माना। बेटी, हमेशा हिना की तरह बुद्धिमत्ता से काम लेना। आपकी माँ हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। फिर कभी लालच ना करना और अच्छाई और बुराई में जांच करना, यही सीखना है आपको। फिर वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।